अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में यूनिट 3 आप बुक से मिलान करिएगा तो लेसन 7 पढ़ेगा, जिसका नाम है बल, न्यूटन का गति विषयक नियम। यह लेसन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले लेसन का वीडियो हम दे चुके हैं। जो लोग भी देखना चाह रहे हैं उसको इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मिलेगा लेसन वाइज। यहां से वीडियो नहीं बन पाया था और आज यहां से वीडियो हम स्टार्ट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस लेसन में पहले नंबर पर मिलता है कि बल क्या है। वैसे सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हम बल लगा कर आ रहे हैं, या कोई कहता हम धक्का लगा कर आ रहे हैं, कोई कहता हम खींच कर आ रहे हैं। तो यह सब बल का ही स्वरूप है, बशर्ते सब लोग अपनी सामान्य भाषा में इसको अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसको बल ही बोला जाता है, जिसको फोर्स बोला गया है। पहले नंबर पे यह समझ लेना है कि बल क्या है। इसके बाद बल का सूत्र, मात्रक, यह सब बातें होंगी, लेकिन अभी सामान्य परिचय में बल क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बल की परिभाषा है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण है, लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि उठाकर उसको दूसरी जगह रख दें, लेकिन बल तो लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाता है, पता चलता वहीं पर पड़ा है। तो स्थिति तो उसकी नहीं बदली, लेकिन बल हम लोग लगाए। अब अगर हम लोग उसकी स्थिति को बदल देते तो बल भी होता, वर्क भी होता, जिसके बारे में हम वर्क के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन आज हम बल के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो बल की परिभाषा चलिए हमारे साथ नोट करिएगा। बल वह धक्का या खिंचाव है, खिंचाव रहेगा। बल वह धक्का या खिंचाव है जो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, बदलने का प्रयास करता है। यह बल की परिभाषा हो गई। हमने बताया कि धक्का भी हो सकता है, खिंचाव भी हो सकता है। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है यानी विरामावस्था में, आप पीछे से जाकर बल लगाते हैं तो वह धक्का हुआ, या गाड़ी के अगले सिरे पर आप रस्सी बांध दीजिए और उसको खींचिए पकड़कर, जैसे बच्चे गाड़ी को खींचते हैं रस्सी में बांध करके, वह खिंचाव हुआ। तो दोनों बल है। इसीलिए हमने परिभाषा में सम्मिलित किया कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति का मतलब विराम अवस्था में तो गतिमान करे, या गतिमान है तो विराम अवस्था में, लेकिन प्रयास करेगा। कभी कभी आ जाता है, हमने कहा फिर भी प्रयास किया, नहीं आया तब भी बल लगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बल के बारे में आप लोगों को जब हम न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताएंगे तो वहां पर बल का सूत्र और मात्रक, यह सब बातें एक्सप्लेन होंगी। लेकिन आज यहां बल के प्रकार के बारे में हम लोग चलेंगे कि बल कितने प्रकार का होता है। बल के प्रकार पर आते हैं हम सीधा।
टाइप्स ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, लिख सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल कितने प्रकार का होता है। वैसे बल आपको बता दें 2 प्रकार का है। एक तो है संपर्क बल, संपर्क बल है पहला, संपर्क बल जिसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, यह संपर्क बल हुआ। दूसरा होता है असंपर्क बल, असंपर्क बल, असंपर्क है, असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, फोर्स है। यह 2 प्रकार का बल मिलता है। वैसे बल संतुलित और असंतुलित भी होता है, लेकिन वह तो आप जानेंगे ही। लेकिन मुख्य देखा जाए तो 2 प्रकार का है, एक संपर्क बल जिसको कांटेक्ट फोर्स, एक असंपर्क बल जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब यह होता क्या है इसके बारे में आज हम बताएंगे। संपर्क बल में देखिए आपको घर्षण बल मिलेगा, उदाहरण श्यान बल मिलेगा, यह संपर्क बल। लेकिन अभी आप घर्षण बल तो आगे लेसन है, श्यान बल भी आगे लेसन में मिलेगा, लेकिन यहां हम सामान्य परिचय बता रहे हैं। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी जब चलती है तो जो टायर होता है और सड़क होती है उसके बीच संपर्क होता है, और संपर्क होने की वजह से रगड़ की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जो कि उसकी गति का विरोध करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप देखते होंगे, इसीलिए आप साइकिल का पावदान एक बार मारते हैं तो वह हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन चलता नहीं, थोड़ी देर जाकर थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब कोई फोर्स है जो कि सड़क और टायर के बीच में लगा रहा है, जो कि उसकी गति का विरोध कर रहा है। जो विरोध करके गति को रोकेगा वही जो समझिए घर्षण बल है। तो घर्षण बल में देखिए जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वस्तु के संपर्क में नहीं आएगी तब तक उत्पन्न नहीं होगा। अब अगर आपका टायर सड़क के ऊपर चले, कल्पना करिए, ऐसा हो नहीं पाएगा, तो वहां संपर्क नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जानते हैं प्रत्येक गाड़ियां सड़क से संपर्क में चलती हैं, टायर और सड़क का संपर्क होता है, यानी दोनों आपस में मिले रहते हैं, और इसके बाद यह बल उत्पन्न होता है। तो बताइए यह कांटेक्ट फोर्स हुआ यानी संपर्क हुआ। दूसरा है श्यान बल, विस्कस फोर्स जिसको बोलते हैं। यह देखा जाए, आप देखिए पहले प्रयोग एक समझा रहे हैं कि अगर आप अपने ग्लास में पानी लीजिए और इसके बाद एक बार हिलाइएगा तो आप देखिएगा पानी का तल हिलने लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर रुकने के बाद आप देखेंगे पानी का तल स्थिर हो गया। इसका मतलब है कि पानी की जो विभिन्न लेयर है उसके बीच कोई बल लगा जिसकी वजह से वह पानी की सतह को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो जो पानी की सतहों के बीच बल लगा जो कि पानी के तल को स्थिर बनाया, वह देखा जाए तो संपर्क बल हुआ भी, यानी 2 सतहें संपर्क में आई तभी श्यान बल उत्पन्न हुआ। यानी पानी की विभिन्न 2 परतों के बीच जो कि संपर्क में है उनके बीच जो बल लगता है वही श्यान बल। तो बताइए यहां भी संपर्क बल। तो इसका उदाहरण मिलेगा आपको, उदाहरण हम समझा रहे हैं, यानी आप संपर्क बल में लिखिएगा कि जब 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में आकर या आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर बल लगाती है तो वह कहलाता है संपर्क बल। इसका उदाहरण मिल रहेगा, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स या जिसको बोलते हैं घर्षण बल, यह मिलेगा, और इसके अलावा श्यान बल भी मिलेगा। तमाम उदाहरण मिलेगा। श्यान बल हमने कहा कि कोई भी द्रव है उसको हिलाकर छोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके बीच कौन सा बल लगा? श्यान बल। गाड़ी को एक बार चलाकर छोड़ दिए, छोड़ने के बाद गाड़ी रुक गई तो कोई विरोध किया उसका बल, वह है कौन सा बल? घर्षण बल। अब दूसरा बल समझिए असंपर्क बल। असंपर्क बल में यह रहेगा कि 2 वस्तुएं संपर्क में नहीं आएंगे फिर भी बल लगेगा।
जैसे चुंबक है, चुंबक आप किसी सतह पर रखिए और उससे थोड़ी दूर पर लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो वह चुंबक क्या करता है, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ बल लगाकर खींच लेता है। यहां देखिएगा जो चुंबक है वह लोहे के टुकड़े से संपर्क में नहीं था, दूर था, फिर भी उस पर बल लगाकर उसको खींचा। यह कौन सा बल रहेगा? यह असंपर्क बल रहेगा। यानी इसका उदाहरण क्या मिलेगा? इसका उदाहरण मिलेगा, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो लोहे के छड़ को या लोहे के कण को जब चुंबक खींचने लगा तो यह कहलाता है चुंबकीय बल। कौन सा बल है? चुंबकीय बल है। यानी चुंबकीय बल देखा जाए तो कौन सा बल है? असंपर्क बल, जो कि चुंबक और लोहे के कणों के बीच लगा है। इसके अलावा वैद्युत बल भी देखा जाए, वैद्युत बल देखा जाए तो यह भी वैद्युत बल, यह भी देखा जाए तो असंपर्क बल है। क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु अगर है तो वह भी एक बल का अनुभव करती है, जबकि संपर्क में नहीं होती है, तो वह भी देखा जाए तो असंपर्क बल के अंतर्गत आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बता दिए बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या है, संपर्क और असंपर्क बल क्या है, इसके बारे में बता दिया हमने। आज इतना ही रहेगा, फिर अगली वीडियो में हम न्यूटन का गति विषयक नियम समझाएंगे अच्छे तरह से। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा और वीडियो हम देते जाएंगे और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।